Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट जो है इसके सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। बच्चों, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करवाया था। हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर देखा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चीजों की ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दो तरह का होता है। एक को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और एक को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। फिर बच्चों, हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके आगे से दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक को हम कहते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। एक को हम कहते हैं ब्लड, एक को हम कहते हैं हार्ट, एक को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो बच्चों, हमने जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है ब्लड, उसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर लिया। उसके बाद पिछले ही लेक्चर के अंदर हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकंड कंपोनेंट हार्ट को स्टार्ट किया और हमने पेरिकार्डियम जो है उसको तफसील से स्टडी किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स, ये जो मेन हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, इसी के अंदर हमने जो है वो वॉल ऑफ द हार्ट को देखना है और साथ ही साथ जो है वो चैम्बर्स ऑफ द हार्ट को स्टडी करना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो है वो सिखाऊंगा कि आप लोगों ने हार्ट की डायग्राम जो है उसको कैसे ड्रॉ करना है और कैसे आपने उसको लेबल करना है। तो स्टूडेंट्स आए, अब हम जो है वॉल ऑफ द हार्ट को जो है वो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो दिल की दीवार है ना, ये तीन तहों पर मुश्तमिल होती है, तीन लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, द वॉल ऑफ हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो दिल की दीवार है ये तीन तहों पर मुश्तमिल होती है। जो सबसे बाहर वाली दीवार होती है इसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। जो सेंटर में होती है इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। जो सबसे अंदर होती है ये एंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब दिल की दीवार को तीन तहों में किस बुनियाद पे तकसीम किया जाता है? बच्चों, ये जो बुनियाद है ना, ठीक है, ये है टिश्यू स्ट्रक्चर। क्या है? टिश्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने इस चीज को जो है वो समझना है। बच्चों, एनिमल्स के अंदर ना चार तरह के टिश्यूज होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। एक को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एक को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एक को हम कहते हैं मसल टिश्यू और एक को हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। तो ये जो अलग अलग टिश्यूज है ना, ठीक है, इन टिश्यूज की बुनियाद पर जो कि दिल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, इनकी बुनियाद पर दिल की जो दीवार है इसको तीन लेयर्स के अंदर तकसीम किया जाता है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है। मैं आगे आपको इसकी मजीद तफसील जो है वो बताऊंगा। बच्चों, यहाँ पे हम पेरिकार्डियम का जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पेरिकार्डियम बच्चे एक ऐसी थैली है जो कि दिल को जो है वो हर तरफ से जो है वो लपेट के रखती है। ये दिल का एक गुलाफ समझ लें आप इसे, कि जो पेरिकार्डियम है दिल का एक गुलाफ है जिसने दिल को जो है वो कंप्लीटली इनक्लोज करके रखना है। ठीक है, अब ये जो बच्चों पेरिकार्डियम, ये जो थैली है, जब इसको हम मेम्ब्रेन्स को देखते हैं तो बच्चों इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं। जो सबसे बाहर होती है इसको हम फाइब्रियस पेरिकार्डियम कहते हैं, जो अंदर होती है इसको हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर बच्चों, सीरस पेरिकार्डियम जो है इसके अंदर जो है वो मजीद दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक को बच्चों हम कहते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, ये बाहर की तरफ मौजूद होती है। ठीक है, इसी वजह से इसके साथ आउटर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम। और बच्चों एक अंदर की तरफ होती है, उसे हम जो है वो इनर विजरल पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि जो इनर विजरल पेरिकार्डियम है ये दिल के साथ इतनी मजबूती से अटैच होती है कि हमें लगता है जैसे ये दिल ही का हिस्सा है, और इसी वजह से हम इसको बाकायदा दिल की दीवार के अंदर कंसिडर करते हैं। और दिल की दीवार की जो सबसे बाहर वाली तह है जिसे हम एपिकार्डियम कहते हैं, ठीक है, वो जो एपिकार्डियम है वो असल में यही इनर विजरल पेरिकार्डियम है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। बच्चों, यहाँ पे देखें पेरिकार्डियम के मैं आपको यहाँ पे मजीद डिटेल दिखा देता हूँ। बच्चों, पेरिकार्डियम जो है इसकी सबसे बाहर वाली तह जो है ये फाइब्रियस पेरिकार्डियम है। फाइब्रियस पेरिकार्डियम के अंदर बच्चों सीरस पेरिकार्डियम मौजूद होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बच्चों, ये जो है दिस इज द सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो जहन में रखना है। सीरस पेरिकार्डियम के अंदर बच्चों फिर दो लेयर्स होती हैं जो आपको नजर आ रही है बच्चों, दिस इज पैराइटल लेयर, और ये जो अंदर की तरफ है बच्चों दिस इज विजरल लेयर। पैराइटल लेयर और विजरल लेयर के दरमियान में खाली जगह होती है जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर 50 ml जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम बातें जो हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। बच्चों, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, विजरल पेरिकार्डियम जो कि असल में सीरस पेरिकार्डियम का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ है विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। तो बच्चों, इसी को जो है वो हम एपिकार्डियम का नाम देते हैं। ठीक है, एपिकार्डियम क्या है? जो दिल की दीवार है इसका सबसे जो बाहर वाली तह है इसको हम एपिकार्डियम कहते हैं।
एपिकार्डियम के नीचे बच्चों एक बहुत मोटी जो है वो तह मौजूद होती है, इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। उसके बाद बच्चों अंदर की तरफ एक बारीक सी तह मौजूद होती है जिसको हम एंडोकार्डियम का नाम देते हैं। ठीक है, तो आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से याद रखना है। अब बच्चों आए हम इनकी डिटेल देखते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो दिल की दीवार है इसको 3 तहों में तकसीम करने की जो बुनियाद है वो टिश्यू स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों के लिए जो है वो एक स्लाइड तैयार की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज हैं इसकी 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चे जो मसल टिश्यू है ना इसके आगे से 3 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं स्केलेटल मसल, एक को हम कहते हैं स्मूथ मसल्स और एक को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। और इसके हवाले से आपने एक और बात याद रखनी है कि जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं ये सारे के सारे वॉलंटरी मसल्स हैं। वॉलंटरी मसल से मुराद ये है ये ऐसे मसल्स हैं जिनको हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं, जिनको हम अपनी मर्जी के तहत जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स बच्चों ऐसे मसल्स हैं जो कि हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं और ये इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मौजूद होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों कार्डियक मसल्स बच्चों सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिल के अंदर पाए जाते हैं। खास तरह के मसल्स होते हैं, ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो बच्चों असल में ये जो दरमियान वाली तय है ना, ठीक है, आपको यहाँ पे अगर आप नजर आ रही हो तो बच्चों जो सेंट्रल में जो थिक पोर्शन है हार्ट वाल का बच्चों ये जो है ये मायोकार्डियम है और मायोकार्डियम के अंदर बच्चों कार्डियक मसल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से जहन में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे देखें मैंने आपको जैसे कि बताया कि दिल की जो दीवार है इसको टिश्यू स्ट्रक्चर की बेस पे जो है वो डिवाइड किया गया है 3 लेयर्स के अंदर। एपिकार्डियम के अंदर बच्चों एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है, 7 कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। मायोकार्डियम के अंदर कार्डियक मसल्स मौजूद होते हैं, मतलब मस्कुलर टिश्यू होता है इसके अंदर। एंडोकार्डियम के अंदर भी बच्चों एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। ठीक है, तो आपने इन चीजों को जो है वो जहन में रखना है। हाँ बच्चों आपकी बुक में यहाँ पे जो है वो किसी टिश्यू का जिक्र नहीं किया गया और एंडोकार्डियम में सिर्फ उसने एपिथेलियल टिश्यू का जिक्र किया है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम दोनों के अंदर एपिथेलियल टिश्यू भी होता है और कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। बच्चे यहाँ पे देखिए हम रीड करते हैं एपिकार्डियम को, द इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम की जो सबसे अंदर वाली तह है जिसको हम विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम भी कहते हैं। बच्चों इसका जो दूसरा नाम है वो एपिकार्डियम है। ठीक है, ये क्या करता है, ये मेक्स द आउटर लाइनिंग ऑफ द हार्ट वाल, ये दिल की दीवार की जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग है उसको बनाता है। बच्चों उसके बाद नीचे जो है वो मायोकार्डियम है, बीनीथ एपिकार्डियम, एपिकार्डियम के नीचे देयर इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट वाल, जो दिल की दीवार है उसका सबसे जो है बच्चों वो मोटा हिस्सा मौजूद होता है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। और जो मायोकार्डियम है किससे मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है कार्डियक मसल से। ठीक है, बच्चे कार्डियक मसल्स जो हैं खास तरह के मसल्स होते हैं, इनकी डिटेल जो है वो हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपने याद रखना है कि यहाँ पे कार्डियक मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके बाद बच्चों जो सबसे अंदर है ये एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम जो है बच्चों ये मायोकार्डियम के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। बच्चों एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी एपिथेलियल सेल्स की जो है वो एक सिंगल लेयर मौजूद होती है एंड मेक द इनर लाइनिंग्स ऑफ द हार्ट चैम्बर्स। और दिल के अंदर जो खाली खाने होते हैं हम इनको देखेंगे, दिल के अंदर जो खाली खाने हैं बच्चों उनकी जो सबसे अंदर वाली तह है उसको जो है वो एंडोकार्डियम बनाता है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। या आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं कि व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट वाल, दिल की जो दीवार है उसकी 3 तहें कौन कौन सी हैं, तो आपने जो है वो ये डिटेल जो है ये लिख देनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आए अब हम जो है वो चैम्बर्स एंड वाल्व्स ऑफ द हार्ट को जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, दिल के जो है वो 4 खाने हैं। बच्चों 2 खानों को जो है वो हम आर्टरिया कहते हैं और 2 खानों को जो है वो हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। बच्चों हम इस को आगे से स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर आपने जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसको आपने ड्रॉ कैसे करना है। जब आपको हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाएगा तो फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है उसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो ह्यूमन हार्ट को व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करना सीखते हैं। आपने इसकी डायग्राम जो है वो सबसे पहले एक ट्यूब से जो है वो स्टार्ट करनी है। आप सिंपल स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो एक ट्यूब बनाएंगे। आप जो है वो मेरे साथ प्रैक्टिस करें, आप अपनी नोटबुक जो है ओपन कर लें और साथ जो है वो उसकी प्रैक्टिस करते रहें। बच्चों ये जो ट्यूब है इसको हम बाद में सुपीरियर वेना कैवा के तौर पर लेबल करेंगे। बच्चों फिर इस ट्यूब के तकरीबन मिड से इस साइड पर आप यहाँ पे जो है वो एक ओपनिंग ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और बच्चों एक ओपनिंग जो है वो आप तकरीबन इससे थोड़ा सा फासले पर यहाँ पे करके जो है वो आप एक ओपनिंग जो है इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब बच्चों आपने इनको आपस में मिलाना है। मिलाना इस तरह से है कि यहाँ पे जो है ये
कर्व शेप स्ट्रक्चर बने। यहाँ पे देखें, आप यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ले आए और यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेकर आए। तो बच्चों इस तरह से जो है वो आपने इसको मिलाना है। सेम इसी तरह यहाँ से आप इसको ऊपर लेकर आए और यहाँ से, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से जो है वो आपस में मिला देना है। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना इसका, ये जो ओपनिंग है, इसको आपने जो है वो यहाँ पर इस तरह से मिला देना है, ठीक है। आप जो है वो इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे और उसके बाद बच्चों यहाँ से जो है वो आप एओर्टा को ड्रॉ करेंगे। एओर्टा को स्टूडेंट्स आपको पता है कि एओर्टा के ऊपर जो है वो 3 ओपनिंग्स होती हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो 3 ओपनिंग्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से ये फर्स्ट ओपनिंग हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से वी शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है ये आपकी सेकंड ओपनिंग हो जाएगी। एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो थर्ड ओपनिंग, और फिर आप जो है वो इसको इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसको यहाँ पे इस तरह से जो है वो मिला देना है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना ऊपर, इसे हम जो है वो एओर्टा का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब आपने हार्ट की जो है वो वॉल को ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखें, आप यहाँ से जो है बच्चों वो इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे। जहन में रखना है आपने कि जो हार्ट है उसका जो एक बड़ा पोर्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट होता है, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैं इसका जो है वो एक पोर्शन लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसी तरह से जो है वो अपने स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से हार्ट की जो है वो आउटर वॉल को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, हार्ट के अंदर जो है वो अब आपने चैम्बर्स बनाने, खाने बनाने। खाने आपने किस तरह से बनाने, ठीक है, आए हम इसको सीखते हैं। इसी के अंदर वाली साइड पर आपने एक लाइन को जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करने, इसके बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, इसके तकरीबन जो है वो एंड से यहाँ से आपने जो है वो एक लाइन को लेके आना है, ठीक है। आपका ये जो है इस तरह से ये आपके राइट साइड पर यहाँ पे 2 खाने बन जाएंगे। अब बच्चों इसी तरह से जो है वो आप एक लाइन जो है वो लेफ्ट साइड से लेकर आएंगे, यहाँ से इसके बिल्कुल जो है वो इनवर्ड यहाँ पे आप एक लाइन लेकर आएंगे और इसी के बिल्कुल साथ जो है वो यहाँ पर इस तरह। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हमारे लेफ्ट साइड के 2 चैम्बर्स बन जाएंगे। दिल के अंदर 4 खाने होते हैं, 2 राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एओर्टा है। एओर्टा की जो दीवार है ये इस खाने में जो है, एओर्टा की जो ओपनिंग है वो इस खाने के अंदर ओपन हो गई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे मैं जो है वो एक ओपनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने ओपनिंग ड्रॉ की। और बच्चों ये जो ओपनिंग है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे अलाइन करूंगा कि ऐसा लगे कि ये जो ओपनिंग है, अगर 3D स्ट्रक्चर में आप इसको देखें, ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है ये इस एओर्टा के साथ जो है वो मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्यूब है ये यहाँ पे और इसके बैक साइड से होता हुआ इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो आपने इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये जो ऊपर वाला खाना होगा इसको हम लेफ्ट आर्ट्रियम कहेंगे, नीचे वाला जो खाना होगा इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। इन दोनों के दरमियान जो है वो एक वाल्व मौजूद होती है, उस वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसके अंदर 2 कस्प्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। हम इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो आगे तफसील से देखेंगे। तो आप यहाँ पे जो है वो 2 जो है वो कस्प्स ड्रॉ करेंगे। देखें बहुत आसान है, आपने जो है इसको ड्रॉ किस तरह से करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो है वो इस तरह से एक कस्प इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे और दूसरा जो है वो कस्प इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। बच्चों ये असल में फ्लैप की तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वाल्व बन गया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये इसके दरमियान जो है वो बाइकस्पिड वाल्व बन गया। हम इसको बाद में लेबल भी करेंगे। अब बच्चों अब आते हैं राइट साइड पर। राइट साइड पर जो है बच्चों यहाँ पर जो है वो मौजूद होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ऊपर वाला खाना जो होगा वो राइट आर्ट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। अब बच्चों यहाँ पे जो है आप इस पॉइंट पे जो है वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक फ्लैप, ये दूसरा फ्लैप और यहाँ पे इसके ऊपर छोटा सा करके आप तीसरा फ्लैप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 असल में कस्प्स बन गए, ठीक है। इसी और इन 3 कस्प्स की वजह से ये जो वाल्व है, ठीक है, जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, इसको हम जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये जो ऊपर वाला नाली है इसको हम सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं। इसी तरह बच्चों एक नीचे की तरफ भी नाली मौजूद होती है,
इसको हम जो है वो इंफीरियर वेना कैवा का नाम देंगे। हम इसको जब आगे लेबल करेंगे, असल में इनका काम क्या होता है, इसने जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से खून को जमा करना है, इंफीरियर वेना कैवा ने जिस्म के निचले हिस्से से खून को जमा करके इस जो राइट आर्टरियम है इसके अंदर ला के डाल देना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो मेन नाली है इसको हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। यहाँ से दो आर्टरीज निकलती है, किस साइड पर और एक इस साइड पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 3D स्ट्रक्चर के अंदर जब इसको देखते हैं तो प्रॉपर हमें नजर आता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बाहर की तरफ जो है वो प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे जो है वो एक आर्टरी मौजूद है, एक आर्टरी जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो जो ऊपर वाली हैं बच्चों, ये दो पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो कि खून को असल में लंग्स की तरफ लेके जाएंगे। जब हम आगे सर्कुलेशन को पढ़ेंगे ना डिटेल से, तो वहां पे आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। इसके बाद बच्चों आपने इसके नीचे जो है वो पल्मोनरी वेन्स को ड्रॉ करना है। पल्मोनरी वेन्स को ड्रॉ किस तरह से करना है, आप इसी के नीचे सिंपल इस तरह से दो ट्यूब्स को जो है वो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये एक ट्यूब हो गई और ये जो है ये दूसरी ट्यूब हो गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप करेंगे, आप दो ट्यूब्स को जो है वो बाहर निकाल देंगे, ये एक ट्यूब हो गई और ये जो है स्टूडेंट्स ये दूसरी ट्यूब हो गई। तो ये पल्मोनरी वेन्स बन गई। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एओर्टा है ये यहाँ से नीचे की तरफ वी आएगा, जिसको हम डिसेंडिंग एओर्टा का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो इसी के बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो है वो आप इस तरह से एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर देंगे, जो कि डिसेंडिंग एओर्टा को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि जिस्म के निचले हिस्से को जो है वो ब्लड सप्लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसको ड्रॉ करना आ गया होगा। आए अब हम जो है वो इसको लेबल करते हैं। आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ये हार्ट की राइट साइड है और वो लेफ्ट साइड है। तो बच्चों जो ऊपर वाला खाना है इसको आप नाम देंगे दिस इज राइट एट्रियम, राइट आर्ट्रियम। उसके बाद बच्चों जो नीचे वाला खाना है इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे राइट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे देखें, ये जो खाना है इसको हम नाम देंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये जो खाना है इसको हम किसका नाम देंगे, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल मौजूद होता है स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल। और उसके बाद बच्चों ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल मौजूद होता है इसको हम नाम देते हैं बाइकस्पिड वॉल। और बाइकस्पिड वॉल्व को हम एक और नाम भी देते हैं, इसे हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसको लेबल कर लें, दिस इज सुपीरियर वेना कैवा, ये सुपीरियर वेना कैवा है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली आपको नाली नजर आ रही है दिस इज इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज एओर्टा। ठीक है, ये जो आपको मेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम जो है वो पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैं इसको लेबल कर रहा हूं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये आगे दो हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, ये जो आपको ऊपर वाली दो ब्लैक कलर की नजर आ रही है, ठीक है, इनको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इस तरह ये जो है ये भी पल्मोनरी आर्टरी होगी। मैं एक साइड पे लेबल कर रहा हूं, ये जो दोनों हैं बच्चों इनको हम पल्मोनरी वेन्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, पल्मोनरी वेन्स का नाम देते हैं। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। उसके बाद बच्चों ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो पल्मोनरी ट्रंक है इसकी बेस पे और एओर्टा की बेस पे दो वाल्व्स मौजूद होती हैं, इनको हम सेमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है वो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरह से जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर भी जो है वो वाल्व्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इन वाल्व्स को जो है वो हम सेमिल्यूनर वाल्व का नाम देते हैं। ठीक है, ये वाल्व भी सेमिल्यूनर वाल्व है और ये भी सेमिल्यूनर वाल्व है। ठीक है, सेमिल्यूनर वाल्व। तो आपने इस चीज को जो है वो जहन में रखना है। ठीक है, और बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व इन दोनों को मिला के जो है वो हम आर्टरी और वेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं, क्योंकि ऐसी वाल्व हैं जो कि आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली जो है वो आपको हार्ट की लेबलिंग जो है इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आए स्टूडेंट्स अब हम जो है वो हार्ट के रिमेनिंग स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करते हैं।
तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों ने जो है वो हार्ट का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीख लिया होगा। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो इसकी फर्दर डिटेल को स्टडी करते हैं। बच्चों आपकी बुक में लिखता है वो देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। दिल के अंदर जो है वो 4 खाने होते हैं। बच्चों 2 खाने जो है वो ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं और 2 खाने जो है वो नीचे की तरफ मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चों एक खाना ये है और दूसरा खाना ये है, ठीक है। फिर ये तीसरा खाना और ये चौथा खाना। जो ऊपर वाले दोनों खानों को मिलाकर हम आर्ट्रिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले दोनों खानों को मिलाकर हम आर्ट्रिया कहते हैं, जबकि नीचे वाले दोनों खानों को मिलाकर हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो जो खाना जो है ऊपर वाला खाना जो कि अपर और राइट साइड पर मौजूद है, इसको बच्चों हम राइट आर्ट्रियम का नाम देते हैं। और जो कि अपर और लेफ्ट साइड पर मौजूद है ये वाला खाना, इसको हम लेफ्ट आर्ट्रियम का नाम देते हैं। इसी तरह बच्चों नीचे वाले खानों को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो बच्चों जो राइट और लोअर साइड पर मौजूद है इसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं, और जो लेफ्ट और लोअर साइड पर मौजूद है इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, आर्टरी और वेंट्रिकल्स में फर्क अगर आपसे पूछ ले तो आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है, टू अपर थिन वॉल्ड आर्ट्रिया। बच्चों दो ऊपर वाले बारीक दीवार वाले आर्ट्रिया होते हैं, जबकि 2 लोअर, 2 नीचे वाले थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स, 2 नीचे की तरफ मौजूद होते हैं और उनकी जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं और उनको हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने इसको जो है वो जहन में रखना है कि आर्ट्रिया की दीवारें बारीक होती हैं और वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी होती हैं। बच्चों इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जब ये वाला जो आर्ट्रिया है ना, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिकुड़ना है, तो इसने खून को सिर्फ इस खाने के अंदर भेजना है बस। और बच्चों जब ये वाला आर्ट्रिया जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसने खून को इस खाने के अंदर भेजना है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए, जबकि जब बच्चों इस खाने ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसने खून को आगे फिर लंग्स तक भेजना है। तो जब ये वाला खाना कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो यहां से जो खून है बच्चों वो सारे जिस्म में मुंतकिल होगा। तो चूंकि इन्होंने जो है बच्चों इनको ज्यादा पावर चाहिए होती है, ठीक है, ब्लड पे प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, इसी वजह से जो इनकी दीवारें हैं वो भी क्या होती हैं, मोटी होती हैं। और ऊपर वाले जो दोनों खाने इनकी दीवारें भी क्या होती हैं, बारीक होती हैं। जब हम आगे हार्ट के जब सर्कुलेशन को स्टडी करेंगे ना तो आपको इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। बच्चों आर्ट्रिया जो है इसका दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, आर्ट्रिया रिसीव बॉडी ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पास इट टू वेंट्रिकल्स। आर्ट्रिया बच्चों क्या करते हैं, ये बॉडी से ब्लड को रिसीव करते हैं और आगे वेंट्रिकल्स को मुंतकिल कर देते हैं, ठीक है। इस आर्ट्रिया में भी, और ये वाला जो आर्ट्रियम है और ये भी आर्ट्रियम, ठीक है, ये ब्लड को रिसीव करते हैं और ये ब्लड को आगे वेंट्रिकल्स को भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैंने ये लाइन चेंज की है वेंट्रिकल्स के हवाले से, आपकी बुक में लिखा हुआ था वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द बॉडी, लेकिन इससे एक बेहतर लाइन जो है जो कि आप आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के फर्क में लिख सकते हैं वो ये है कि जो वेंट्रिकल्स है ये ब्लड को रिसीव करते हैं आर्ट्रिया से, मतलब ऊपर जो आर्ट्रिया हैं उनसे जब ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स के अंदर तो ये उसको रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद बच्चे पंप्स इट आउट ऑफ द हार्ट और फिर इसे ये दिल से बाहर भेज देंगे, ठीक है। अब दिल से बाहर कहां पर भेजेंगे, जब हम आगे ब्लड की सर्कुलेशन को स्टडी करेंगे ना तो फिर आपको जो है वो इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। बच्चों मैं आप लोगों को ब्लड की सर्कुलेशन के हवाले से जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ। बच्चों ये वाला जो हिस्सा है इसको हम सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं। सुपीरियर वेना कैवा बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है, ऊपर वाले जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से, जिसमें सर आ जाता है, शोल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके जो है वो आर्म बाजू आ जाते हैं, इनसे जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्टरियम में डालता है कौन, सुपीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा बच्चों जिस्म के निचले हिस्से से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्टरियम में डाल देता है, ठीक है। अब बच्चों राइट आर्टरियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, जब ये राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बच्चों राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होती है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व की, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलती है और यहां से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर दाखिल हो जाता है। अब बच्चों जब ये राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड दाखिल होता है तो फिर बच्चों ये जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये क्या करता है बच्चों, ये सिकुड़ता है। अब जब राइट वेंट्रिकल बच्चों क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे होगा ये कि ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना बच्चों ये बंद हो जाएगी। बंद क्यों होगी, ताकि खून दोबारा इस खाने के अंदर ना जाए। और यहाँ पे बच्चों एक और वाल्व मौजूद होती है जिसको हमने ड्रॉ किया था बच्चों, इसको हम कहते हैं सेमिल्यूनर वाल्व। क्या कहते हैं बच्चों, सेमिल्यूनर वाल्व। और ये पल्मोनरी ट्रंक, इसे हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, और ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज हैं। तो बच्चों पल्मोनरी ट्रंक की बेस के ऊपर सेमिल्यूनर वाल्व जो है ये मौजूद होती है, ठीक है। तो ये बच्चों सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होती है और यहां से जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला गया और पल्मोनरी ट्रंक से बच्चों आगे जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर चला जाएगा। अब ये वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है बच्चों ये लेफ्ट लंग के अंदर दाखिल हो गई और ये वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है ये राइट लंग के अंदर दाखिल हो गई। बच्चों फिर लंग्स के लेवल पर जो है वो गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसों का तबादला होगा
उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इजाफी, उसको जो है वो लंग्स के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है, और लंग्स से जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। तो बच्चों जो ब्लड लंग्स से वापस आएगा वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कौन लेकर आएगा, वापस लेकर आएंगे पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो है बच्चों ये तादाद में जो है वो 4 हैं, 2 इस तरफ होती हैं और 2 इस तरफ होती हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज की तादाद 2 होती है, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को भी याद रखना है। पल्मोनरी वेन्स बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर वो कहां पर डाल देंगे बच्चों, वो डाल देंगे लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड बच्चों यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आ गया। जब बच्चों ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व मौजूद होता है, इसको हम नाम देते हैं मिट्रल वाल्व, या फिर इसे ही हम जो है वो बाइकस्पिड वाल्व का नाम भी देते हैं। ये खुलता है बच्चों और यहां से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर बच्चों जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मिट्रल वाल्व, जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, ये क्लोज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और यहां से जो ब्लड है बच्चों वो दाखिल हो जाएगा एओर्टा के अंदर। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम एओर्टा कहते हैं। एओर्टा की बेस के ऊपर बच्चों एक और सेमिल्यूनर वाल्व मौजूद होती है, ठीक है, जिसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये वाल्व ओपन होगी और यहाँ से जो ब्लड है वो एओर्टा के अंदर दाखिल होगा। फिर बच्चों ये जो एओर्टा है ये जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, और फिर ये बच्चों इस तरह से नीचे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिल के पीछे से जो है नीचे आ रहा है, जिसको हम डिसेंडिंग एओर्टा का नाम देते हैं। और फिर बच्चों ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है जिस्म के निचले हिस्से को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको सप्लाई करेगा। तो बच्चों मैंने आपको जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन के हवाले से सीधा सीधा सी बातें बता दी हैं, हम इसकी डिटेल आगे भी देखेंगे। तो आपने जो है अगर आपको यहाँ इसकी समझ नहीं आई तो आप जो है वो लेक्चर को रिवाइज करके रिपीट करके आप इसको सुन सकते हैं। अब बच्चों आए अब हम जो है वो सेप्टम्स को स्टडी करते हैं। बच्चों जो सेप्टम है ना, ठीक है, सेप्टम हम जो है ना वो पर्दे को कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों दिल के अंदर जो है वो 3 सेप्टम्स यहाँ पे आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, कि 3 सेप्टम्स जो हैं जो कि दिल के अंदर मौजूद हैं, आपकी बुक के अंदर इनका जिक्र है। एक सेप्टम को बच्चों हम कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एक को हम कहते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, और एक को हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बच्चों इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आसान है, मैं आप लोगों को पहले जो है वो इस सादा से फिगर से बच्चों इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए जो है वो सिंपल और इजिएस्ट डायग्राम जो है ये ड्रॉ की है। बच्चों ये आपके सामने 4 खाने हैं, ये जो है ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम इन दोनों के दरमियान बच्चों एक पर्दा होता है, एक सेप्टम होता है, ठीक है। बच्चों इस सेप्टम को हम नाम देते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक है। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम से क्या मुराद है, एक ऐसा पर्दा जो कि 2 अलग अलग आर्ट्रियम के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। इस पर्दे को हम इंटर आर्ट्रियल सेप्टम का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। यहाँ पे बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने इसको देख लेना है। इंटर ATRIAL जो है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। उसके बाद बच्चों वो पर्दा जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है, इसे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम जो है ये बारीक है, जबकि जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है बच्चों ये क्या होता है, ये थिक होता है, ये मोटा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक आपको ये ब्लैक कलर का पर्दा नजर आ रहा है, ठीक है, एक ये सेप्टम है। ये जो सेप्टम है ये क्या करता है बच्चों, ये दोनों आर्ट्रिया को दोनों वेंट्रिकल से अलग करता है। तो बच्चों ये पर्दा जो कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों को सेपरेट करता है, इसको हम नाम देते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आपने इन तमाम चीजों को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। दोनों आर्ट्रिया के दरमियान जो सेप्टम मौजूद है इसको हम इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ये बारीक होता है। दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम मौजूद है ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये थिक होता है। और आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स को अलग करने के लिए ये जो आपको सेप्टम नजर आता है दिस इज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहां तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब चाहे हम इसकी डिटेल जो है इसको देख लेते हैं। आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, के जो ऊपर वाले आर्ट्रिया हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं इनको बच्चों आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के जरिए जो है वो अलग किया जाता है। जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, द लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। जो राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया हैं बच्चों ये एक दूसरे से जो है वो अलग हैं, और किसके जरिए अलग हुए हैं, ठीक है, ये इंटर आर्ट्रियल सेप्टम के जरिए जो है वो अलग हुए हैं।
उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सिमिलरली इसी तरह से द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग हुए हैं बाय एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इट इज मच थिकर देन इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये मैंने आपको जो है वो पहले ही बता दिया है कि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये इंटर आर्ट्रियल सेप्टम की निस्बत जो है वो ज्यादा थिक होता है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सेप्टम्स के हवाले से तो आप इसी तरह का जो है वो एक बॉक्स बना के उसमें 4 खाने बना के और दरमियान में आप ये लाइंस लगा के आप इसको लेबल कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके डेफिनेशन के साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी ये काउंट हो जाएगा और एग्जामिनर को आपके डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब आप इसको सिंपल इसी तरह से लेबल कर देंगे। ठीक है, उसको फौरन से समझ आ जाएगी कि स्टूडेंट को जो है वो इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्लियर बच्चों, इसके बाद जो है वो यहाँ तक जो है वो हमारे चैम्बर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों बारी है वाल्व्स की। बच्चों दिल के अंदर जो है वो वाल्व्स मौजूद होते हैं। बच्चों इन वाल्व्स का काम क्या होता है, इन्होंने यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करे। बच्चों मैं आपको वाल्व का कॉन्सेप्ट जो है वो इजी डायग्राम से समझाता हूँ। बच्चों फर्ज करें कि यहाँ पे जो है ये एक पाइप है और इस पाइप के अंदर बच्चों ये जो है ना, ठीक है, ये एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर है जो कि ओपन हो सकता है। ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, ओपन हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक रुकावट लग गई है, ये वाली जो मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब बच्चों ये एक लोहे का पीस है। ठीक है, या आप समझ लें कि एक फिक्स पीस है जो कि यहाँ पे जो है मैंने फिक्स कर दिया है, जबकि ये वाला जो है ये मूव कर सकता है और ये बच्चों फिक्स है। अब बच्चों होगा क्या, जब यहाँ से फ्लूइड आएगा, वाटर आएगा, तो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा और यहाँ से वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये पानी जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अब बच्चों जब पानी इधर से आएगा वो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो बच्चों ये जो वॉल है ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा और चूंकि बच्चों ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, तो बच्चों जब इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा तो ये इसके बिल्कुल साथ मिल जाएगा और यहां से आगे मूव ही नहीं कर सकता। तो जो वाटर है बच्चों वो बैक डायरेक्शन के अंदर जो है वो नहीं जाएगा, सिर्फ आगे की तरफ जा सकता है पानी और पानी पीछे की तरफ नहीं आ सकता। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ये वाल्व का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये वाल्व का क्या है, कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से जो वाल्व्स हैं वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को जो है वो मेंटेन करते हैं। बच्चों इसी तरह के जो वाल्व्स हैं वो हमारी मोटर्स के अंदर भी लगे होते हैं। आपको पता है कि जो मोटर है वो जमीन से पानी को लेकर जो है वो ड्रम में जो है वो दे देती है, लेकिन ड्रम से जो पानी है वो दोबारा मोटर के जो बोर है उसके अंदर नहीं जाता। क्यों, क्योंकि मोटर के अंदर इसी तरह के जो है वो वाल्व्स लगे होते हैं जो कि वाटर की यूनिडायरेक्शनल फ्लो को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको वाल्व के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब बच्चों वाल्व का इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो दिल के अंदर मौजूद नहीं होता अलबत्ता, लेकिन आपको वाल्व की समझ आ गई होगी और वाल्व जो हैं वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को किस तरह से मेंटेन करते हैं और यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्या होता है आपको इसकी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बच्चों आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्या हैं, ये ऐसी वाल्व्स हैं जो कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों के दरमियान में मौजूद होती हैं। ठीक है, इनको हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। अब बच्चों जो वाल्व्स हैं ये दो हैं, एक को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, एक को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है, जबकि जो बाइकस्पिड वाल्व है जिसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आए हम इसकी डिटेल देखते हैं। यहाँ पे देखें एट द एंट्रेंस पॉइंट्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, बच्चों वेंट्रिकल्स के ठीक है दाखिली पॉइंट्स पर, एंट्रेंस कहते हैं दाखिल, जहां से दाखिल होते हैं, तो वेंट्रिकल्स के बच्चों जो दाखिली पॉइंट्स हैं वहां पर, ठीक है, इन आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर देयर आर टू आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, दो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं, एक को हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं और एक को हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो ये जो वाल्व्स हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ये इस आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के दरमियान में मौजूद होते हैं। जाहिर सी बात है जो ट्राइकस्पिड वाल्व होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा, जो बाइकस्पिड वाल्व होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे मौजूद होंगे, ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद होंगे। और दूसरा ये एंट्रेंस ऑफ वेंट्रिकल्स, के वेंट्रिकल्स का ये जो दाखिली रास्ता है यहाँ पर जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बच्चों जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो हैं वो क्लोज होते हैं एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्ट्रिया। और आर्ट्रिया के अंदर बच्चों दोबारा से ब्लड नहीं जाता। मैंने आपको बताया था ना, जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। अब जब राइट आर्ट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ट्राइकस्पिड वाल्व ने बंद हो जाना है। ठीक है, ताकि ब्लड दोबारा से इसके अंदर ना आए और सीधा जो है वो पल्मोनरी ट्रंक के जरिए पल्मोनरी आर्टरीज में और फिर लंग्स के अंदर जाए।
जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बच्चों ये जो बाइकस्पिड वाल्व है जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ये बंद हो जाता है ताकि खून लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ना जाए और यहां से सीधा जो है वो एओर्टा के जरिए बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, तो आपने जो है उन तमाम चीजों को जो है वो ज़हन में रखना है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व भी बंद हो जाता है और बाइकस्पिड वाल्व भी बंद हो जाता है ताकि जो खून है वो दोबारा से आर्टरिया के अंदर दाखिल ना हो सके। इसके बाद बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व में क्या फर्क होता है, आपने इसको ज़हन में रखना है। बच्चों देखें यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है 3। अब देखें कस्प, कस्प जो है ना असल में ये पर्दे को कहते हैं, हमने पर्दे के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया सेप्टम। जो कस्प है ना बच्चों ये भी बारीक जो है वो पर्देनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कस्प्स कहते हैं। बच्चों कस्प्स के लिए हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इनको हम फ्लैप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो भी ज़हन में रखना है। अब बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये 3 पर्दों से, 3 फ्लैप्स है या 3 कस्प से मिलकर बनी होती है, जबकि बाई कहते हैं 2 को। बाइकस्पिड वाल्व के अंदर बच्चों 2 कस्प्स या 2 पर्दे या 2 फ्लैप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व इज मेड ऑफ 3 कस्प्स, जबकि जो बाइकस्पिड वाल्व है जिसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। मिट्रल वाल्व इसको क्यों कहते हैं इसकी डिटेल भी मैं आपको आगे बताता हूँ। मिट्रल वाल्व इज मेड ऑफ 2 कस्प्स, ये 2 कस्प्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब जो ट्राइकस्पिड वाल्व की लोकेशन क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है, जबकि जो बाइकस्पिड वाल्व है जिसको हम मिट्रल वाल्व का नाम भी देते हैं, जो कि 2 कस्प पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, ये लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो भी ज़हन में रखना है। बच्चों मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूं, आपको इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, देखें एक आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, एक ये कस्प है, एक ये कस्प है, एक ये पर्दा है और बच्चों एक ये पर्दा है। ठीक है, 1 2 और 3, तो दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व। जबकि बाइकस्पिड वाल्व जो है बच्चों ये 1 और ये 2, इसके अंदर 2 ही फ्लैप्स या 2 ही कस्प्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसको जो है वो बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। अब बच्चों बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व क्यों कहते हैं? बच्चों असल में ये जो मिट्रल वाल्व लफ्ज है ना, ठीक है, ये यहाँ से निकला है, बाइशॉप्स मिटर। बच्चों बाइशॉप जो है ना वो असल में जो चर्च के अंदर पादरी होते हैं उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बाइशॉप्स, और मिटर कहते हैं हैट, टोपी को। मिटर जो है बच्चों किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टोपी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों जो चर्च के अंदर जो बाइशॉप्स होते हैं, जो पादरी होते हैं, वो इस तरह की बच्चों एक कैप इस्तेमाल करते हैं। जब हम इस वाल्व को एक खास एंगल से देखते हैं तो बच्चों हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस कैप से जो है वो मिलता जुलता नजर आया। ठीक है, पहले जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो बच्चों चूंकि इसका जो स्ट्रक्चर था वो बाइशॉप्स मिटर, मतलब इस पादरी की जो टोपी है उसके साथ मिलता था, तो बच्चों इसी मिटर से लफ्ज निकला मिट्रल, और इस वाल्व को मिट्रल वाल्व का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आखिर इसको मिट्रल वाल्व क्यों कहते हैं, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो भी जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों आखिर में जो है वो सेमी ल्यूनर वाल्व्स का कॉन्सेप्ट है। सेमी बच्चों कहते हैं हाफ, ल्यूनर कहते हैं चांद को। बच्चों सेमी ल्यूनर वाल्व जो हैं, ठीक है, ये ऐसे वाल्व्स होते हैं जिन इनके अंदर बच्चों जो कस्प्स मौजूद होते हैं ना उनकी जो शेप है वो आधे चांद की तरह होती है। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। तो सेमी ल्यूनर वाल्व्स बच्चों ये ऐसे वाल्व्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो कस्प्स हैं उनकी जो शेप है वो हाफ मून की तरह होती है, और ये बच्चों ये भी तादाद के अंदर 2 हैं, एक एओर्टा की बेस पे होता है और एक पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के एग्जिट पॉइंट के ऊपर देयर आर 2 सेमिल्यूनर वाल्व्स। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स जो थे वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ वेंट्रिकल्स के ऊपर थे, जबकि जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं ये एग्जिट पॉइंट्स ऑफ वेंट्रिकल्स के ऊपर हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 सेमिल्यूनर वाल्व्स मौजूद होते हैं, ठीक है, विद शेप्स लाइक अ हाफ मून, जिनकी जो शक्ल है वो आधे चांद की तरह होती है। दीज आर कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। बच्चों इनकी लोकेशन की बुनियाद पर है, जो वाल्व पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे होता है उसको हम पल्मोनरी वाल्व कह देते हैं, जो एओर्टा की बेस पे होता है उसको हम एओर्टिक वाल्व कह देते हैं। ठीक है, अब बच्चों इनका फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखें, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो बच्चों जाहिर सी बात है जब वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स करना है तो जो ब्लड है वो बच्चों आर्ट्रिया से जो है वो यहाँ पे दाखिल होना है। ठीक है, अगर मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे देखें बच्चों, जब ये वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स करेंगे, ये वाला वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो यहाँ पे ब्लड राइट आर्ट्रियम से दाखिल होगा। बच्चों जब यहाँ से ब्लड दाखिल होगा तो सेमिल्यूनर वाल्व उस वक्त बंद हो जाएगा। और क्यों बंद हो जाएगा? ताकि जो ब्लड आगे भेजा था वो दोबारा से इसके अंदर दाखिल ना हो जाए। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और सेमिल्यूनर वाल्व बंद हो जाएगा। इसी तरह से जब ये वाला वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो बच्चों बाइकस्पिड वाल्व जिसे मिट्रल वाल्व कहते हैं ये ओपन होगा, और ये यहाँ पे जो सेमिल्यूनर वाल्व है ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ भी आ गई होंगी और क्लियर भी हो गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व्स, अब बच्चों ये दोनों सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं, सिर्फ इनको लोकेशन की बुनियाद पे नाम दिया गया। वो सेमिल्यूनर वाल्व जो पल्मोनरी ट्रंक की बेस के ऊपर है उसको हम पल्मोनरी वाल्व कह देते हैं, और जो एओर्टा की बेस के ऊपर है इसको हम एओर्टिक वाल्व कह देते हैं। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो दोनों क्लोज हो जाते हैं, सो दे कैन प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा इनटू वेंट्रिकल्स, ताकि जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से और एओर्टा से दोबारा से वेंट्रिकल्स के अंदर दाखिल ना हो सके, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसकी शेप जो है वो बहुत अच्छी तरह से नजर आ रही है बच्चों। ये जो इसके कस्प्स हैं इनकी जो शेप है ये हाफ मून लाइक होती है, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो जेन में रखना है, ये हाफ मून लाइक जो है इनकी शेप होती है, इसी वजह से इनको जो है वो सेमिल्यूनर वाल्व्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी जो है इनके कस्प की जो शेप है ये हाफ मून की तरह है, इसी वजह से इसको भी हम जो है वो सेमिल्यूनर वाल्व का नाम देते हैं। अब बच्चों इसको जो है वो देख लें, लास्ट स्लाइड है। जो पल्मोनरी वाल्व है ये लोकेटेड एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। बच्चों पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पल्मोनरी ट्रंक से बनती है, जो मेन नाली है ना इसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, जो कि बाद में दो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर तकसीम होती है, ठीक है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि पल्मोनरी वाल्व जो है वो पल्मोनरी ट्रंक के बेस के ऊपर मौजूद होती है, या फिर आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है कि पल्मोनरी आर्टरीज की जो बेस है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है ना इसी की बुनियाद है ये, तो यहां पर जो है ये मौजूद होती है। जबकि जो एओर्टिक वाल्व है ये एओर्टा के बेस के ऊपर मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।